द चैलेंजर्स जोन आपके लिए लेके आया है सेमेस्टर 2 पेपर 3 रियल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी हाल फिलहाल में आप लोग को इंटरनल एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्जाम के तौर पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसी को लेते हुए हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। जो रियल एनालिसिस पढ़े हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, और जो न पढ़े हैं स्टूडेंट वो क्या कीजिएगा कि कम से कम इतना पढ़ के ही जाइएगा। आज चलिए देखिए, जो मेन जो हर कॉलेज में पूछा जाते हैं वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे शॉर्ट टाइम में। जो इंटरनल एग्जाम जो होगा बीच में आपका आने वाला है उसमें पूछा जाएगा। आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है एवरेज बता रहे हैं सभी कॉलेज के लिए। डिफाइंड बाउंडेड सेट, डिफाइंड बाउंडेड सेट। इसमें बाउंडेड सेट में होता है कि कोई भी जो एक सब सेट होता है, ये सब सेट एस इज said to be S is said to be क्या बाउंडेड बोलेगा है ना, बाउंडेड सेट किसका ऑफ रियल नंबर, said to be a bounded set कब, if there exist two real number मान लेते एक स्मॉल के एंड एक कैपिटल के, सच दैट इस तरह से स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एस। एस क्या है, सबसेट मान लेते हैं कितना से, मान लेते हैं कोई अदर एलिमेंट मान लेते हैं इसका एक्स, लेस देन इक्वल टू किससे, कैपिटल के। फॉर ऑल एक्स क्या बिलोंग टू किसमें, सेट एस में। एक सेट लिया गया एस, वो किसका है, रियल नंबर का है सबसेट। अब कहता है कि इसमें जो भी एलिमेंट लेंगे इसका वह बाउंड करना चाहिए किससे, स्मॉल के कैपिटल के बीच में। इसी को हम लोग बाउंडेड सेट को हम लोग पढ़े हैं, बाउंडेड एबोव और बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड एबोव जैसे मान लें कि बाउंडेड एबोव और बाउंडेड बिलो, एक तरह से यह होता है और एक तरह से यह होता है एक्स लेस देन इक्वल टू किससे, के बाउंडेड एबोव और बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड बिलो हो गया, बाउंडेड एबोव हो गया। इस तरह लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, स्मॉल के। इसी का दो पार्ट है, बाउंडेड एबोव और बाउंडेड बिलो, है ना। अगर दोनों कर गया तो क्या हो गया, बाउंडेड। इस तरह क्वेश्चन यानी एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, एवरी फिनाइट सेट इज ए बाउंडेड, एवरी फिनाइट सेट इज बाउंडेड। एग्जांपल लिख लीजिए इसका, एवरी फिनाइट सेट इज बाउंडेड। यानी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, शॉर्ट टाइप का है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि डिफाइंड सुप्रीमम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड। तो क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम, देख लीजिए। कहता है कि इफ द सेट, कोई भी सेट क्या लेते हैं रियल नंबर का, ऑफ ऑल अपर बाउंड, ऑल अपर बाउंड सभी के सभी अपर बाउंड में है, ऑफ ए सेट हैज द, इसमें जो होता है कि अपर बाउंड में बहुत सारा एलिमेंट होगा, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, है ना, सभी अपर बाउंड कर रहा है, और उसमें जो स्मॉलेस्ट होगा उसी के बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट हैज द लीस्ट, चाहे स्मॉलेस्ट, क्या बोल देंगे इसको, लीस्ट बोलिए चाहे बोलिए एज द स्मॉलेस्ट,
क्या लिस्ट होगा ना, मेंबर मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लेते हैं यू, क्या मान लेते हैं यहाँ पर यू, यानी कि अपर बाउंड में बहुत सारा एलिमेंट था, नंबर था, जो सबसे छोटा जो है उसी को लिया जाएगा यू मान लेते हैं। देन यू इज कॉल्ड सुप्रीमम, क्या बोलेंगे, कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड या द सुप्रीमम ऑफ एस। क्लियर? इसको डिफिनेशन को हम लोग 3-4 तरह से डिफाइन किए हैं, है ना, लेकिन मेन एक्चुअली जो है यही बोलता है डिफिनेशन का, है ना, इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए सेट हैज क्या, द लिस्ट या द स्मॉलेस्ट मेंबर मान लेते हैं कितना, यू, देन तब यू इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ एस। कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं इसको। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर इसमें एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको। इसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है कोई सेट, इफ एस बराबर दिया हुआ कितना 1/n, जहां n बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर, देन तब लिस्ट अपर बाउंड कितना होगा। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, n बिलोंग टू n क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1/1 1 हो गया, 1/2 1/3 डॉट डॉट कितना 1/n, इससे भी आगे होगा पर, है ना। तो बोलता है इसमें लिस्ट अपर बाउंड कौन होगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस बराबर कितना होगा, 1 होगा, क्या होगा 1, लिस्ट अपर बाउंड कितना होगा 1 क्यों होगा, देखिए यह क्या रहा है, नंबर घटते जा रहा है, घटते घटते कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो लिमिट हम लोग जो है ले सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा, यानी कितना होगा 0 1/2 1/3, है ना, बहुत सारा नंबर होगा, यहाँ पर 1 भी आएगा ना, और भी बहुत सारा नंबर होगा। अब बताइए कि ये सेट जो दिया हुआ है ना, अपर बाउंड कितना होगा 1, अपर बाउंड कितना होगा 1 से भी आगे नंबर है, लेकिन क्या है कि सबसे छोटा लेना है तो क्या होगा 1 होगा, 1 क्या नंबर होगा, लेकिन 1 हो गया यहाँ पर। और यही क्या हो गया लिस्ट अपर बाउंड, यानी क्या हो गया सुप्रीमम। पहले क्या कीजिएगा कि कोई भी सेट को लिख करके भी हम लोग समझ सकते हैं बना करके। अब क्या कहता है कि जो सेट सुप्रीमम है, क्या है सुप्रीमम बराबर कितना 1 हो गया। अब क्या 1 बिलोंग करेगा, तो हाँ 1 बिलोंग कर रहा है इसमें। कोई ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीमम इन्फीमम है लेकिन बिलोंग नहीं करता है, लेकिन यहाँ 1 बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया आपका। अब इसमें तीसरा नंबर है क्वेश्चन आपका कि डिफाइन करने के लिए आता है इन्फीमम या इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सबसे बड़ा। इसमें जो होगा सेम डिफिनेशन होगा, कहता क्या इफ द सेट, कोई सेट मान लेते हैं, है ना, तो सेट ऑफ क्या और लोअर बाउंड सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ ए सेट मान लेते हैं एस है कि क्या हो ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम ग्रेटेस्ट मेंबर को हम मान लेते हैं एल। तो इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, सभी के सभी सेट पे क्या लोअर बाउंड किसका, सेट ऑफ एस का। अब उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो क्या मान लीजिए एल, उसी का बोलेंगे देन एल इज कॉल्ड
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या द इन्फीमम, द इन्फीमम। अब कभी कभी होता है इन्फीमम किसका, ऑफ एस, सेट एस का। कभी कभी क्या होता है कि देखिए कि विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि डिफाइंड सुप्रीमम इन्फीमम विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम। इस एग्जाम्पल लेते हैं एस बराबर कितना, सेम चीज 1/n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर नंबर देखा जाए तो इसका मान कितना होगा, 1 2 1 1/2 1/1 1/2 1/3 1/n। इस तरह से अगर लिमिट लिया जाए कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो क्या होगा 1/∞ मान क्या होगा 0, यानी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो नंबर है वो 0 भी है, 1/0 भी है, 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा ना, बहुत सारा नंबर होगा, 1 भी होगा, और इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा। हम लोग देखा है सबसे छोटा कौन है, यहाँ 0 की ओर जा रहा है, 0 से भी पहले कोई नंबर होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रियल नंबर पढ़ रहा है। तो रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होता है और प्लस इन्फिनिटी से छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लिमिट उसका इन्फिनिटी की ओर जाता है। अब इसमें क्या होता है कि 0 से पहले क्या -1 -2 जो भी होगा नंबर आपका। अब कहता है कि इधर जो लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा, इसमें क्या हो रहा है, सेट में 0 हो रहा है, क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि द एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB इज कितना होगा 0, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा 0। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं कभी कभी, और उसको सीरीज को दिखाते हैं छोटा कौन है बड़ा कौन है, बड़ा में सबसे बड़ा, छोटा में सबसे बड़ा कौन है, और बड़ा में सबसे छोटा कौन है, इसी का बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसीलिए इन्फीमम इसका कितना होगा 0, क्या 0 बिलोंग कर रहा है, हाँ यहाँ 0 बिलोंग कर रहा है, किस नहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, किस में, एस में, एस में कहीं भी 0 है नहीं है, लेकिन वह क्या है इन्फीमम है। क्लियर आपका हो गया है ना। सुप्रीमम इन्फीमम, सुप्रीमम अपर बाउंड का सबसे छोटा, अब हो गया इन्फीमम लोअर बाउंड का सबसे बड़ा। क्लियर हो गया। और रियल नंबर जानना करते हैं कि -20 से बड़ा होता है, +20 से छोटा होता है, उसके बीच क्या होता है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ अदर एग्जाम क्वेश्चन बताते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। जैसे कोई एग्जाम्पल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कभी कोई आता है कि फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट, जिसे दिया हुआ है 1 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अभी पढ़े थे यहाँ पर कि यहाँ पर सुप्रीमम कितना था, सुप्रीमम कितना था 1 था, और इन्फीमम कितना था, इन्फीमम आपका 0 था। तो 1 तो बिलोंग कर रहा था इसमें, लेकिन 0 नॉट बिलोंग टू एस, है ना। ये कभी कभी पूछता था कि कौन बिलोंग करेगा कौन बिलोंग नहीं करेगा, तब होता है। तो ऐसे क्या हुआ, सुप्रीमम कितना हो गया 1 और इन्फीमम कितना हुआ 0, अभी निकाला था एग्जांपल में। इसी तरह से एग्जांपल इस तरह पूछ सकता है कि 1/2 2/3 कितना हुआ n/n+1। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें सुप्रीमम इन्फीमम कौन होगा। तो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर बताया, पहले बता चुके थे कि लिमिट लेते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी n/n+1, या क्या हुआ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो क्या हुआ 1/1 + 1/n, n कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 1/1 + 0, तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। यानी कि जो सेट जाएगा मेरा इस तरह से होगा
1/2, 2/3 डॉट 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 कितना हुआ 1 भी हो रहा है बीच में। अब देखिए 1 भी हो रहा है, देखिए इस तरह से जा रहा है डॉट 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 1/2 और 2/3 कितना 1 भी हो रहा है, इससे आगे भी जा रहा है टर्म आपका, है ना। तो आप देखिए कि लोअर बाउंड में बहुत सारा बाउंड होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है लोअर बाउंड में 1/2, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है इन्फीमम जो है कितना होगा 1/2 होगा, और सुप्रीमम कौन हो गया 1 हो गया। 1 से भी आगे बहुत सारा अपर बाउंड होगा, लेकिन 1 क्या है सबसे छोटा है अपर बाउंड में, यानी कि GLB हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको बोलना क्या इन्फीमम, और गया क्या लीस्ट अपर बाउंड यानी कि इन सुप्रीमम, या कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से आप एग्जाम्पल भी आ सकता है एग्जाम में आपका। तो हम जो बता रहे हैं आप लोग का 100 टाइप क्वेश्चन जो आपका इंटरनल एग्जाम में अधिकतर पूछता है ना। सभी कॉलेज को मिला करके बता रहे हैं, सब कॉलेज का अलग क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर में 5 नंबर देखिए सभी कॉलेज को मिला के बताया जा रहा है आपका। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि डिफाइंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसमें इन आर लिख सकते हैं। डिफाइन करने क्या आता है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, तो कैसे करते हैं हम लोग, कहता है कि ये सेट कोई सेट एस लेते हैं किसका कंटेन कर रहा है किसका रियल नंबर आर, इज कॉल्ड द नेबरहुड, यह नेबरहुड कराएगा, शॉर्ट में हमको NBD से भी सकते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट मान लेते हैं P, कब इफ देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा किस पे ओपन इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, एग्जिस्ट एंड ओपन इंटरवल जानते होंगे आप कितना P माइनस कोई स्मॉल पार्ट लेते हैं डेल्टा और P प्लस डेल्टा, ये क्या होता है यह कंटेन करेगा चाहे वेयर, यहां पर लीजिए डेल्टा क्या है एक स्मॉल पार्ट है जो क्या है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। तो डेल ऐसा होता है कि जो कोई भी पॉइंट लेंगे उसका लेफ्ट साइड माइनस करने से लेफ्ट साइड के सबसे नजदीक होता है और राइट साइड प्लस करने से राइट साइड का पार्ट होता है, यानी कि नेबरहुड का पड़ोसी बनाता है। मतलब P का पड़ोसी पार्ट जो है दो एक यहाँ पर है, एक है P माइनस डेल्टा, एक P प्लस डेल्टा, इसके बीच में नहीं हो, इसको नेबरहुड पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं सच दैट T जो है बिलोंग करेगा किसमें P माइनस डेल्टा और P प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, यह पूरा का पूरा क्या कंटेन करेगा किसमें सेट S में। सेट S क्या है रियल नंबर कंटेन कर रहा है। अब एग्जांपल भी है इसमें, अब बोल सकते हैं कि 10 P माइनस डेल्टा और P प्लस डेल्टा जो है यही क्या बन गया आपका इज नेबरहुड पॉइंट, इज नेबरहुड NBD नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का क्या बन गया नेबरहुड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल चीज बता रहा है आपको, ऐसे भी बहुत जगह यूज होता है ये सब। अब चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए 6 नंबर लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, कोई भी सेट का लिमिट पॉइंट कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरम में अप्लाई भी होता है। इफ कोई मानते हैं x इज ए लिमिट पॉइंट और किसका S फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0, देन
then there exists the open interval अभी पढ़े थे क्या, मान लेते हैं कि x था तो x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा कॉन्टेंट कर रहा है किसमें, कॉन्टेंट एट लीस्ट वन पॉइंट, ऐसे बहुत सारा पॉइंट कर सकता है लेकिन कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन एक्स, अदर देन एक्स, एस को छोड़ करके एक दूसरा पॉइंट भी उसके अंदर कॉन्टेंट करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि इसे एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा, यह जो पॉइंट था उसका है ना इंटरवल का, अलग क्या करेगा, माइनस कर दिया जाए कि क्या, एक्स को इससे एक्स हटा दिया जाए और इंटरसेक्शन कर दें किसके साथ, एस के साथ, तो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई पॉइंट बिलोंग करेगा तो 5 तो होगा नहीं। अब इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है, देख लीजिए इसको, जैसे कोई भी लाइन खींच दीजिए, हम लोग इंटरवल लेते कितना, ए लेते हैं एक बी लेते हैं, अब जिसका पर लेंगे एक्स पर ले रहे हैं तो एस का नेबरहुड यहीं रहे, अब इससे माइनस भी कर देंगे तो इसके बीच में लास्ट करने करेगा आपका, है ना, कहीं ना कहीं पॉइंट लास्ट करता है कि एवरी पॉइंट, अगर मान लिया के बराबर मान लेते हैं क्लोज पॉइंट ए से बी तक, अब जहां ले यहाँ ले यहाँ ले कहीं भी लेंगे आपका, अगर यहाँ भी लिखेंगे तो क्या हुआ, इससे लेफ्ट और राइट एक पॉइंट तो आपको लास्ट करेगा इसमें, है ना, यही बोलगा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। अब एक भी पॉइंट अगर लास्ट करेगा समझिए कि वह उसी को बोलेंगे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कुछ भी होते हैं। अब इसमें 7 नंबर में कभी कभी कोई भी थ्योरम का स्टेटमेंट आता है, जैसे स्टेटमेंट लिखने बोला है, स्टेटमेंट ऑफ किसका, एक थ्योरम है बोल-जानू, इसको बोल-जानू स्ट्रेस थ्योरम के नाम डालते हैं, स्ट्रेस थ्योरम, इसमें स्टेटमेंट बहुत इजी है, इसमें बोलता है कि कोई भी इनफिनाइट, एवरी इनफिनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट जो बाउंडेड सेट है ना, इनफिनाइट है ना, जो भी बाउंडेड सेट है, कम से कम उसका एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, थ्योरम में बोल-जानू थ्योरम बोलते हैं इसको। तभी कोई स्टेटमेंट लिखने आता है कि एवरी फिनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट, ये स्टेटमेंट इसका, हम लोग शॉर्ट पढ़ा रहे हैं कि लोग को। अब इसके बाद एक नंबर में देख लीजिए, एक नंबर में आपका है कि डिफाइंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पहले प्रश्न है ना, तो क्या है काउंटेबल सेट, वैसा सेट जो फिनाइट भी हो और सभी सेट, यानी एवरी फिनाइट सेट तो काउंटेबल होगा ही, और डिनोमिनेबल सेट भी काउंटेबल सेट होता है। ये सेट एस इज इनफिनाइट, ये सेट एस is said to be करते हैं, is said to be countable कब, if either it is finite set
एंड या इट इज डिन्यूमेरेबल इन्फिनाइट हो चाहे डिन्यूमेरेबल हो, उसको हम लोग काउंटेबल बोलते हैं। एवरी फिनाइट सेट और डिन्यूमेरेबल सेट इज क्या काउंटेबल। अब होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल वो अब फिनाइट सेट तो काउंटेबल होगा ही। अब इनफिनाइट में क्या हुआ कि जो डिन्यूमेरेबल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन डिन्यूमेरेबल, यानी क्या? अनकाउंटेबल। यानी बोलते हैं इफ एस इज एन इनफिनाइट सेट, फिनाइट सेट तो अनकाउंटेबल होगा नहीं, इनफिनाइट सेट होगा। इनफिनाइट हमेशा क्या होता है? काउंटेबल होता है। इफ एस इज एन इनफिनाइट सेट एंड नॉट इक्विवेलेंट टू क्या? एन। एन मतलब क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन है ना। अब जो इक्विवेलेंट एन का नहीं होगा और डिन्यूमेरेबल नहीं होगा इज कॉल्ड एन, देन द सेट एस इज कॉल्ड क्या? नॉन डिन्यूमेरेबल। क्या बोलेंगे इसको? नॉन डिन्यूमेरेबल, कॉल्ड ए नॉन डिन्यूमेरेबल। और जो नॉन डिन्यूमेरेबल है वह क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल। thus a non डिन्यूमेरेबल set is called uncountable, चाहे नॉन काउंटेबल ना, अनकाउंटेबल। याद रखिएगा जो फिनाइट तो हमेशा काउंटेबल होगा ही। अब आ गया इनफिनाइट। इनफिनाइट में क्या होता है कि यह इक्विवेलेंट होता है किसका? नेचुरल नंबर के साथ। अगर इक्विवेलेंट है तो डिन्यूमेरेबल है, और डिन्यूमेरेबल है तो काउंटेबल है, और इक्विवेलेंट नहीं है तो डिन्यूमेरेबल नहीं है, और डिन्यूमेरेबल नहीं है तो काउंटेबल नहीं है। यहाँ एक लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का एग्जांपल के तौर पर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब शॉर्ट टास्क तो बता रहा आपको। डिफाइंड रियल सीक्वेंस। डिफाइंड रियल सीक्वेंस, ये भी आता है शॉर्ट में आता है कि रियल सीक्वेंस क्या है, डिफाइन कीजिए आप। ए फंक्शन whose डोमेन जो है इज द क्या? एन। एन मतलब क्या? नेचुरल नंबर। एन इज क्या? द एन ऑफ क्या? नेचुरल नंबर। डोमेन हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। डोमेन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ध्यान रखिए। एंड रेंज कोई रियल नंबर होगा क्या? ए सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं किससे? रियल सीक्वेंस इस तरह से सच दैट ए बिलोंग टू क्या? नेचुरल नंबर। चाहे ऐसे लिख सकते हैं सच दैट ए बिलोंग टू क्या? नेचुरल नंबर। चाहे ऐसे भी सकते हैं, आपको जैसे लिखने की इच्छा हो तो लिखिए ना। सब क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
डोमिनेंट में से क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। रियल सीक्वेंस एक होता है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका लिमिट भी आता है, लिमिट क्या होगा सीक्वेंस का। इस तरह करके हम लोग आप 10 नंबर देखते हैं, डिफाइन कॉन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कॉन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, तो कहता है कि ये सीक्वेंस Sn is said to be converge, कब कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज ए रियल नंबर, इफ फॉर ईच क्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists a positive integer m, ये डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर, such that कितना Sn माइनस कितना लिया गया था, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, एक लेते हैं ना, एक क्या लेस देन एप्सिलॉन फॉर और m ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस तरह से ए सीक्वेंस जैसे सेट टू बी कन्वर्ज कर रहा कब, तो कन्वर्ज टू ए रियल नंबर n लिख सकते हैं ना, कन्वर्ज टू रियल नंबर n कब, जब Sn माइनस n लेस देन एप्सिलॉन। इस तरह से हो। इसी का लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो जो भी लिमिट एल आएगा उसी का बोलेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस का हो गया, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी द रियल नंबर एल इज यहाँ कन्वर्ज टू ए रियल नंबर एल कर दीजिए, अच्छा लगे ना, तो बोले एल कहां से आया था, कन्वर्ट टू रियल नंबर एल। द रियल नंबर एल इज said to be limit of sequence कब, कोई भी सीक्वेंस लेते हैं Sn, Sn इसी का लिमिट होगा कब, इफ जब Sn टेंड्स टू L एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब हो गया कि जैसी Sn में लिमिट लेंगे हम लोग तो वैल्यू क्या होना चाहिए, L आना चाहिए, वही हो गया लिमिट। अब लिमिट के बाद देख लीजिए आप, लिमिट के बाद देखिए फॉर 12 नंबर कभी कभी आता है प्रूफ डेट करने के लिए ना, कि प्रूफ डेट कीजिए, प्रूफ डेट कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछता है। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस is bounded, every convergent sequence is bounded। इसको प्रूफ में हम लोग तो नहीं पढ़ा दिखाया, तो उसके लिए लेट ए सीक्वेंस Sn converge to the limit L if epsilon greater than 0 be given then there exists a positive integer m। देखिए हम लोग क्या बोलता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट पहले से, कन्वर्जेंट का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड।
कॉन्वर्जेंट है तो क्या है, बाउंडेड है, तो कॉन्वर्जेंट का डिफरेंशियल लिख रहे हम सच दैट कितना हुआ, एस एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं कि माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा किससे, एस एन माइनस एन, छोटा किससे होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली एन सब जोड़ दीजिए, एन प्लस एन माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एस एन, एन जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ एन प्लस सब में जुड़ा गया है फॉर और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। हाँ, तब दो तरह के बाउंड किया, एक लोअर एक अपर, दोनों मान सकते हैं, लोअर में बहुत सारा बाउंड होगा, अपर में बहुत सारा बाउंड होगा, तो लोग मान लेते हैं कि स्मॉल के बराबर जो है मिनिमम है, क्या है मिनिमम, किसके लिए, मिनिमम कितना दिया हुआ, एन माइनस एप्सिलॉन फिर एस वन फिर एस टू, कहाँ तक, एस एन माइनस वन तक, ये सब तो पहले मालूम हुआ है, एम तक का पहले क्लियर है। अब कैपिटल कितना है, मैक्सिमम कितना, छोटा क्लिक कर रहे कौन, फर्स्ट में जानेंगे एल प्लस एप्सिलॉन, फिर भी इसमें होगा एस वन आएगा, एस टू आएगा, कहाँ तक आएगा, एस एन माइनस वन तक। देन तब क्या लिखेंगे, इसका मान क्या नहीं है, सबसे मिनिमम क्या है, स्मॉल के से बड़ा बराबर कितना, एस एन, सबसे क्या है मैक्सिमम, तो क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, सबका बाउंड हो गया फॉर और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी लोअर बाउंड भी हो गया और अपर बाउंड भी हो गया। तो जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो क्या बनेंगे कि हेंस सीक्वेंस एएसएन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका। फिर इसमें एक चीज और देख लीजिए, नेक्स्ट 13 नंबर, आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफाइन मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो कहता है कि कोई भी सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक कराएगा, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो चाहे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है, कोई एस एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन के लिए। और डिक्रीजिंग के क्या है, एस एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एस एन कितने लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन के लिए, है ना। अब कोई भी एग्जांपल आता है उससे भी आप कर देते हैं, एस एन दिया हुआ तो एस एन प्लस वन निकाल लेंगे। अब देखें कि एस एन प्लस वन बड़ा हो गया एस एन से तो इंक्रीजिंग है, छोटा हो गया तो डिक्रीजिंग है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन कॉची सीक्वेंस। कहता है कि ये सीक्वेंस ए एन चाहे एस एन जो लीजिए, इज सेड टू बी ए कॉची सीक्वेंस कब, इफ एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that m क्या है, डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, such that an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m। ये किसके लिए था, कॉची सीक्वेंस के लिए था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, और लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। डिफाइंड एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। अलग अलग भी आता है, एक साथ भी आता है, डिफाइंड एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो क्या होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इसमें जो होता है कि कोई भी दिया गया सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, जैसे ए सीरीज n बराबर 1 से लेकर तक इवन जो है इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तब इफ समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेकर तक इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, कन्वर्जेंट हो। इफ कितना, इतना इज
कॉन्वर्जेंट। एग्जाम्पल के ले सकते हैं हम लोग, विथ एग्जाम्पल आता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो कितना -1 की पावर n-1 बटे कितना n², n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक। देखिए कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब इसमें एक और है कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली में आ गया क्या, कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो कोई भी सीरीज जो है कन्वर्जेंट पहले से हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो, यानी कि ये सीरीज इज कन्वर्जेंट बट एक कोई भी सीरीज मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कितना, ये सीरीज n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक इवन इज कन्वर्जेंट बट, लेकिन इसमें क्या हो, मैंने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो, यानी कि समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी तक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो, इज नॉट कन्वर्जेंट। then the series even is called conditionally convergent। अब इसमें एग्जाम्पल सकते हैं कि -1 की पावर n-1 √10 n बराबर 1 से इंफिनिटी तक, यह क्या है, कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए क्या बन गया, कंडीशनली कन्वर्जेंट। इस तरह से सभी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के में जो भी इंटरनल एग्जाम में मेन जो क्वेश्चन आता है वो आपको शॉर्ट टास्क बता दिया गया है। हम एवरेज सब कॉलेज को लेके चले हैं और इसको पढ़िएगा, और आपको लगता है तो कमेंट में बताइएगा, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।